जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? वेलकम हो गया आपके चैनल पे शेरा पिजन लवर जम्मू में। जी दोस्तों, आज हम आए हैं उस्ताद छोटू जी की छत पे, उस्ताद पंकज जी की छत पे। तो आज हम उनसे करेंगे कुछ गुफ्तगू कबूतर के शौक के वालों से। तो सीधे आपको ले जाता हूँ सीधे उस्ताद छोटू जी के पास। तो और उनसे करते हैं कुछ बातचीत। शेरा पिजन लवर वर्ल्ड या शेरा पिजन लवर जम्मू। चलो बड़ी इज्जत नवाज कर रहे ने शेरा भैया सानू, जेड़ा इन्होंने इस काबिल समझा सानू कि सारा इंटरव्यू लैन आए ने। ते इहदे कन्नै कि जेह्ड़े इंदे व्यूवर्स वगैरह ने जां जेह्ड़े इनेंगी फॉलो करदे न, ते मैं रिक्वेस्ट करांगा इन्हां दा चैनल ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करन, प्लस इन्हां नू ज़्यादा तो ज़्यादा दिक्खन। बाकी जेह्ड़ा भी कोई सवाल जवाब जेह्ड़ा एह् करना चाहते हैं मेरे कन्नै करी सकदे न, मैं अवेलेबल ऐं इंदे आस्ते। भैया नमस्ते भैया, सत श्रीकाल भैया। भैया मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको इस शौक में कितने साल हो गए हैं और आप कब से ये शौक कर रहे हो? तकरीबन 2002 2000 राउंड अबाउट इसी टाइम से शौक हो रहा है हमारा। तो बाकी ऐसे तो बचपन से ही शौक कर रहे हैं, तो सारी ज़िंदगी शौक में ही दे दी है। तो बाकी बाजियाँ वगैरह या जो भी आगे का सिलसिला है वो तो टाइम के हिसाब से आगे बढ़ता रहा है हमारा। बाकी शौक तो जो है ये पैदाइशी लगा हुआ है हमें। भैया हम ये आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इस फील्ड में हर एक शख्स का एक उस्ताद होता है। तो आपके उस्ताद कौन है और आप कब से आपने उस्तादी शागिर्दी का ये जो आपने किया है, ये थोड़ा इस बारे में आप हमें बताएं। शेर सिंह जी, वैसे तो जिस टाइम का मैं शागिर्द हूँ तो या मेरे उस्ताद बने हुए हैं, तो उस टाइम पे तो खाली बोलने से ही उस्ताद होता था, तो बोलने से ही शागिर्द होता था। उस टाइम पे ये वाला सिस्टम नहीं था जैसे अभी बना हुआ है यहाँ पे हमारे जम्मू में। तो अभी चला है ये वाला जो पाकिस्तान में चलता है या पंजाब में तो काफ़ी पुराना, दिल्ली वगैरह यूपी वगैरह वहाँ पे तो काफ़ी पुराना चल रहा है ये। तो हमारे मैं नियर अबाउट 2000 की बात ही कर रहा हूँ, 2002 की। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, वही उस्ताद था जिससे बंदा कोई चार बातें सीखता था या जिससे कबूतर की पहचान सीखता था, तो वही उस्ताद होता था। तो वैसे तो मुझे ये विरासत में ही मिला हुआ है सब कुछ। मेरे घर पे भी कबूतर थे, मेरे जो मामा जी के बेटे हैं वही मेरे उस्ताद हैं, राजू भैया गुम्मड़ वाले। तो उनको भी तकरीबन सभी लोग जानते हैं। नाइस पर्सनालिटी, शरीफ बंदा है बेचारा। तो वही उस्ताद हैं, तो एक ही उस्ताद है तो एक ही मैं शागिर्द हूँ। ना मैंने किसी को शागिर्द किया, तो मैं एक ही उनका शागिर्द हूँ। तो अभी तक मैंने किसी को शागिर्द नहीं किया। अच्छा, आपने आज अपना शागिर्द किसी को नहीं किया आज आपने? नहीं, इसमें शेर सिंह जी बात ऐसी है कि मैं 2000 का वही मैंने बोल दिया कि तब तो ये वाला सिस्टम नहीं था कि उस्ताद तो वही था कि जो आपको कोई सिखा रहा है शौक के रिलेटेड। तो शौक के रिलेटेड जिससे सीखा हुआ वही उस्ताद है। उनके बाद थोड़ा टाइम जब हमने बाजियाँ वगैरह खेली, या बाजियाँ वर्ड गलत हो गया, शौक वगैरह शुरू किया 2002 में मैंने पहली बार शौक किया था। उसके बाद 2006 में, 2006 के बाद 2008 में, तो उसके बाद मेरे ख्याल में अपनी छतों से लगा लो या अपने छोटे भाई है उनकी छतों से, तो शौक तो मेरे ख्याल अभी 2023 तक भी किया हमने। तो कंटिन्यू रहा है शौक। ये बात तो आपकी ठीक होगी, बट इसके साथ एक सवाल और जुड़ता है। आपने तो ये कहा ना कि आपने कोई शागिर्द नहीं किया। बट मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आप कब से उस्ताद हुए हो, कि आपके उस्ताद जी ने आपको उस्तादी पाक कब से दी है, या आप कब से उस्ताद हुए हो? ये सवाल मेरा आपके सामने। शेर सिंह जी, बात ऐसे है कि उस्तादी तो शागिर्दी वाला मसला, अगर हम ये शो कर रहे हैं कंपटीशन कबूतरों वाला, तो ये तो परफॉर्मेंस बेस पे ही बंदे को उस्तादी मिलती है, या परफॉर्मेंस बेस पे ही बंदा उस्ताद होता है। तो खैर जो परफॉर्मेंस के बिना होते हैं आजकल, तो कोई वो भी ज़रूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, लोग ऐसे भी उस्ताद हो जाते हैं, ऐसे भी खलीफे बन जाते हैं। तो आज के टाइम पे थोड़ी पाबंदियां बन गई हुई हैं, लेकिन जिस टाइम का मैं उस्ताद हूँ, मैं नियर अबाउट 2014
2014-15 में हमने इधर एक छत पे फंक्शन रखी थी एक, तो उसमें वीडियो हमारी 2014-15 के राउंड अबाउट, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी बाजियाँ मैं उड़ा चुका था, तो शौक काफ़ी सारी छतों से हो चुका था। छोटा छोटा ही चलता था, तभी तो इस तरह का माहौल था नहीं, लेकिन एक बिगिनिंग होती है ना जो शौक की, तो कहीं ना कहीं हमने चाहा कि जम्मू में शौक हो। नहीं तो पहले तो लोग चिड़ी मारी करते थे, कबूतर पकड़ते थे तो सेल कर देते थे, ठीक है ना, तो वैसा तो माहौल नहीं था। ये पहला ट्रेंड सेट किया था मैंने जम्मू में, तो बोलूँगा नहीं क्योंकि जम्मू बहुत बड़ा, पहले की भी काफ़ी मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, मेरे से बड़े बड़े उस्ताद हैं, मेरे के हिसाब के जैसे मैं उस्ताद बन बैठा हूँ, तो वो भी अपनी तरह शो करते थे। लेकिन मैं अपने इधर की बात कर रहा हूँ, बिश्नाह की, यहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे एक 2002 में मैंने एक एक शो को प्रमोट करने के लिए लगा लो, या शो को शुरू करने के लिए, बिगनिंग डालने के लिए, तो मैंने एक छोटे से बच्चे से शौक लगाया था और जिससे मैं हार गया था। तो जो रेफरी था उसने बोला था कि अगले संडे को दोबारा उड़ा लेंगे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने कहा मेरा भाई, अब अगले संडे को मैं दोबारा उड़ाऊंगा, मेरे फिर नहीं उड़ेंगे, मुझे कौन इंसान बोलेगा। जिस बंदे ने जीत की खुशी मनानी है उसकी भी बेचारे की कचरा हो जाएगी। तो मैंने कहा मेहरबानी करो, अगर नहीं उड़े कबूतर तो कुछ ना कुछ मैंने उसमें अचीव किया, मैंने सीख लिया कुछ कि किस वजह से मेरे कबूतर नहीं परफॉर्म कर पाए। तो बाकी मैं कहीं पाकिस्तान से या और किसी यूपी वगैरह से या कहीं और से मैंने ये सब सीखा नहीं हुआ। मैंने जो कुछ सीखा अपने प्रैक्टिकल से सीखा, और जहाँ मेरे उस्ताद जी जो जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि गाइडलाइन दी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे मेरा अभी तक का शौक उन्हीं के सहारे चल रहा है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो आपकी पिजन स्पोर्ट्स क्लब बिश्नाह, जो आपकी जो एक टीम है, आपकी जो एक क्लब आपने बनाया हुआ है, इसकी मतलब फाउंडेशन कब रखी गई आपने, ये कब आपने बनाई है, और इस टीम इस क्लब में आपके साथ कितने बंदे जुड़े हैं, थोड़ा उनका थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुझे आप। फिर सी बात ऐसे है कि ये 2015 में जब हमने इधर छत पे फंक्शन रखी थी, जिसमें मुझे उस्ताद किया था उस्ताद जी ने, इधर हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था अपना, अपने ही जो टीम, जो अपने बंदे, अपने भाई, तो सभी इधर इकट्ठे थे। उसी टाइम पे उन्होंने मुझे उस्ताद किया था 14-15 में। तो उसके बाद जो हमारी टीम है, तो सबसे पहले तो वो बोलते हैं ना कि ऐसे तो पूरे जो कड़वा बंदा होता है उसके साथ बंदे बड़े कम जुड़ते हैं। जो मैं बात करता हूँ क्लियर, जो कड़वा बंदा होता है ना, क्लियर बात करने वाला कोरा बंदा, तो उसके साथ बंदे ज़रा कम ही जुड़ते हैं। लेकिन चलो, बेस जो है हमारा पिजन स्पोर्ट्स क्लब बिश्नाह का, वो हम 3 बंदे थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी है इसकी। 2015 में ही हमने क्लब बनाया था, जिस टाइम पे मुझे इधर उस्तादी दी थी राजू भैया ने, राजू उस्ताद ने। तो उसी टाइम से चल रहा आगे सिलसिला। उसके बाद 2023 में हमने एक जो सिस्टमेटिकली, जैसे पाकिस्तान में या यूपी वगैरह में या और जहाँ जहाँ भी शौक होता है, उसी एक हिसाब का जम्मू में फर्स्ट टाइम हमने एक ट्रेंड सेट किया था। एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा के सिस्टमेटिकली 2019 में फर्स्ट टाइम पैलेस में फंक्शन वगैरह रख के, पूरे जितने भी हमारे एरिया के, जहाँ जहाँ के भी, बिश्नाह के नहीं, आरसपुरा के भी, जम्मू के भी, जहाँ और भी अरनिया वगैरह जितने भी एरियाज़ हैं, रामगढ़ वगैरह, जितने भी सारे शौकीन लोग थे, उन सभी को इनवाइट किया था हमने 2019 में फर्स्ट टाइम जम्मू में। मेरे ख्याल में मुझे यही श्योर है कि मैंने ही पहली दफ़ा ये एक नींव रखी थी इस शौक की। तो शौक ऐसे तो बड़े सारे सीनियर उस्ताद हैं, मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो मेरे लिए वो इज्जत की जगह है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे वो कंपटीशन, जैसे ये टूर्नामेंट वगैरह जो होती थी, पहले नहीं होती थी ऐसा कुछ भी। पहले तो 1 to 1 मुकाबले होते थे, उसमें भी कुछ सिरे चढ़ते थे, कुछ ऐसे ही रोला रप्पा ही पड़ जाता था। तो कहने का मतलब कि फिर 2019 में हमने एक सिस्टमेटिकली एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके एक टूर्नामेंट कराई थी। उसके बाद से कंटिन्यू अभी तक चल रही है हमारी टूर्नामेंट। 2023 में थोड़ी फैमिली मैटर की वजह से पंकज की दादी की डेथ हो गई, उस वजह से हम करा नहीं पाए।
तो मेन मेरा बोलने का मतलब यही था कि मेन बिगनिंग रखने वाले जो हम बंदे 3 थे, मैं अपना नाम ऐड करता हूँ उसमें। पंकज भैया मेरे साथ, छोटा भाई है मेरा, उसके बगैर ये शौक होना मुश्किल ही था। उसके बाद आगे हैप्पी भैया, वो आजकल यूके में है, लंदन तो आए व्यापारी वो लंदन वाला हो गया आजकल। तो ये अपने सीनियर बंदे हमारे कुक्का भैया, इनका भी हमारे को बड़ा साथ रहा है। ये तो शुरू से 2015 से मेरा ख्याल में 2013-14 से हमारे टच में है ये। और भी काफ़ी सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। नाम अगर लेना शुरू करूँगा तो ऐसे काफ़ी सारे लड़के हैं जो जैसे पीकू है अवताल का लड़का, इधर का एक लड़का अपने राकेश है रठाना का, तो उसके बाद पल्ली का गुग्गू है, वेद प्रकाश है लाले चक का। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे, गगन जी है हमारे बिश्नाह के, ये मेरा राइट हैंड है ये जिसका बोलते हैं ना तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल सोशल मीडिया सारा इसके पास है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में ना ही मेरे को कोई किसी ग्रुप में ढूंढ सकता है बिना बाजियों के, तो ना ही फेसबुक पे मैं मिलता हूँ, क्योंकि मैं सादा या बंदा हूँ यार। मेरे लिए अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, फिर मैं बड़ी मुश्किल से कबूतरों के लिए निकालता हूँ। तो फिर उसके बाद टाइम बचता नहीं कि मैं सोशल मीडिया को दूँ। ठीक है ना। आपसे मेरा एक सवाल हो रहा है कि आपने आज तक जितने भी कंपटीशन किए हैं, तो आपके उसमें कितनी नंबरिंग रही है आपकी, मतलब कि कितनी बार आपने विन किया, कितने में आपने आपने मतलब बाजी जीती हारी है, थोड़ा इस बारे में आप मुझे बताएं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। शेर सिंह जी, बात ऐसी है कि अगर बंदा मैदान में उतरेगा वो हारेगा भी तो जीतेगा भी। तो रही बात नंबरिंग की, तो नंबरिंग अगर मैं बोलूँगा तो वो मियाँ खुद अपने मुँह मिट्टू बनने वाली बात हो जानी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैंने जितनी देर भी शो किया ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने किसी से जीतने के लिए शो किया होगा। मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ, कि लोगों को शो कराओ, जिसको मतलब कि देसी लैंग्वेज बोलो, लोगों को शो कराओ, कबूतर उड़ा के बताओ। बाकी हारना जीतना ये तो गेम, अगर बंदा खेल रहा है यार वो हारेगा भी जीतेगा भी। कंडीशनें बड़ी सारी हो जाती हैं, जरूरी नहीं कि कई बार बंदा हारा हुआ भी जीत जाता है। कोई बैदर शादर की वजह से या किसी और कोई बाजबारी की वजह से कोई कबूतर किसी का चला जाता तो वो भी हार जीत हो जाती है। इसमें हारना जीतना तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। हाँ, बंदे ने दिल नहीं हारना चाहिए कभी, क्योंकि शौक है जो शौक बंदे का, बंदा अपने दिल की सुकूनियत के लिए कर रहा है ये। तो अगर बंदे को सर्टिफिकेशन ही नहीं है तो साथ में इसमें कोई वो ताज मिलने वाला मसला तो है नहीं कि एक बार बंदे को ताज मिल गया तो उसके बाद पेंशन लग जानी है बंदे की। कहने का मतलब है ना कि ऐसे रणजी ट्रॉफी बंदा खेल लेता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको सैलरी लग जाती है प्लेयर को। तो हमारे हमारे शौक में तो ऐसा सैलरी वाला सिस्टम तो है नहीं। हाँ, एक दिली सुकून वाला सिस्टम है, तो वो मेरा ख्याल है कि जब से कर रहे हैं शौक, तो दिली सुकून मेरे ख्याल में अभी तक शौक का रहा ही रहा है। तो ऊपर वाले ने कभी हमें नाराज़ नहीं किया, जितनी सारी हम मेहनत करते हैं उतना सारा वो हमें इंजॉय करा देता है हमारे शौक में। ओके भैया जी मुझे एक बात बताएं कि आपको सिर्फ कबूतर उड़ाने का ही शौक है, या आपको ब्रीडिंग में भी आपका कोई इंटरेस्ट है? थोड़ा इस वाले से मुझे थोड़ा बताएं आप। शेर सिंह जी, बात ऐसी है कि अगर बंदा खाली उड़ाने का शौक रखे तो वो मेरे ख्याल में उसको जहनी सुकून नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अपना बेटा ही तहसीलदार लगे ना, तो फिर ही बंदे को खुशी होती है। अगर मैं किसी और के बेटे को लाके तो ट्रेंड करके तो मैं इधर भगाता रहूं, तो कल को वो मेडल ले जाएगा तो नाम होगा किसका? जिसका वो बेटा होगा कि फलाने के बेटे ने मेडल ले लिया। तो मैं तो एज ए कोच, चलो मेरी जो ड्यूटी है मैं तो दूंगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे को एक खुशी थोड़े ना होती है जब अगर मैं घर से ब्रीडिंग जो है वो तो मेन जो बेस है कबूतरबाजी का, अगर मेरा भाई जब तक आपको ब्रीडिंग की कोई नहीं है नॉलेज, तो फिर इसका मतलब कि आप उड़ाने वाला तो उड़ा तो बच्चा भी लेता। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे लगा लो या आजकल यूट्यूब गूगल शूगल पे आजकल बड़ा कुछ उड़ाने वाला सिस्टम चल रहा है, तो वो तो सभी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा टफ जो है ना वो है ब्रीडिंग। एक अंडे से बच्चे को कैरी करके ले जाना गेम तक, मेरे ख्याल में तपस्या ये है। तो जिसका अंडे से बच्चा बन के
आसमान में फ्लाई कर रहा हो ना, तो मेरा भाई उसके लिए वो उसका बेटा उड़ रहा होता है। वाह जी, सही बात तो अगर उस बेटे का कोई हक खाए ना, जी जी तो मुझे नहीं लगता उस बाप से बड़ी लानत किसी बंदे के लिए है जो अपने बच्चे का परफॉर्मेंस का स्कोर कटवाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जो बंदा अपने बच्चे की, जो अंडे से एक बच्चा बना के बंदा ले जाता है पूरे फाइनल तक, बिल्कुल तो अगर वो सही डायरेक्शन में उड़ के आ रहा है, बिल्कुल सही परफॉर्म करके आ रहा है, उसको आप मतलब कि उसके रिजल्ट कार्ड पे आप अगर नील लिख दोगे, जी जी तो मुझे नहीं लग रहा कि उससे ज़्यादा नालायक कोई बाप होगा जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे की परफॉर्मेंस कोई, उसके बच्चे का कोई हक काट देगा। जी जी तो मेरा तो यही मानना है कि भाई ब्रीडिंग जो है ना, जो बेस जो है कबूतरबाजी का, वो ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग है। हाँ। जी भैया, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि ठीक है, आपने बड़े कंपटीशन खेले हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने आज तक किन किन उस्तादों के साथ, किन किन के साथ आपके मुकाबले रहे हैं। थोड़ा मुझे ये बताएं, डिस्क्राइब करें इस बारे में कि आपने किन किन के साथ के मुकाबले आज तक आपके हुए हैं। शेर सिंह जी, इसमें बात ऐसे है कि अब मैं क्या नॉमिनेट किसी को क्या करना है, कोई बंदे बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि अगर कहने का मतलब बंदा खेलेगा हारेगा भी जीतेगा भी, लेकिन नाम क्या लेना है किसी का, तो यहाँ हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। मैं नाम इसलिए लेना नहीं चाह रहा हूँ जी जी कि किससे मुकाबले हुए, किससे हारे, किससे जीते, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैंने 2002 में बच्चे से खेला था मैं। जी जी तो मुझे इतनी खुशी है अपनी मेहनत पे कि 2023 तक मैं काफ़ी सारे बड़े उस्तादों से खेल चुका हूँ। जी जी ठीक तो ओवरऑल ये नहीं है कि मैं बच्चों से बिगनिंग की थी तो बच्चों तक ही बैठा रहा हूँ मैं। मेरा भाई उसके बाद 2002 से 2023 आ गया, 20-22 साल का अरसा मैंने स्ट्रगल की है। उस दौरान शौक में थोड़ी दिलचस्पी रखी है। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू का कोई अपने आप को बड़ा उस्ताद समझता होगा तो उसने मेरे साथ शौक नहीं किया होगा। जी जी तो मुझे हार जीत तो शौक में लगी रहती है, इसमें कोई इशू नहीं है कौन हारा कौन जीता, डज नॉट मैटर। मैटर करता है कि बंदा फेयर खेले, तो फेयर रिजल्ट हो तो चलो बंदे को अपनी मेहनत उसकी पल्ले पड़ जाती है। जी तो बंदे को कोई गिला शिकवा नहीं रहता, तो चलो बंदा मुतमीन हो जाता अपने शौक से। जी जी तो बाकी पहले ही मैंने कहा, कोई रणजी ट्रॉफी वाला मसला तो है नहीं कि जी कोई जी पेंशन लग जानी, कोई ताज लग जाना है बिल्कुल भाई इस बंदे को ये वाला ताज लग गया है। जी जी हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि इस बार जो शौक था ना, जो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मौसम नहीं थे अच्छे, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि कबूतर लोगों के बहुत अच्छे इस बार परफॉर्म किए अच्छा हैं। जी जी बड़े अच्छे लोगों ने, इवन कि हम तो चलो नहीं वहाँ तक चल पाया हमारा सिलसिला, लेकिन जो न्यू कमर्स, छोटे बच्चे जो यंगस्टर हैं, मेरे ख्याल में मज़े दे दिए यार, उन्होंने नज़ारा बन दिया इस जी बार जी जम्मू में। बिल्कुल और एक बात मैं इसमें और ऐड करूँगा, तो शौक जो एक मैसेज था कि मुझे लग रहा है हम सियाने हैं, मैं अपने आप को सियाना समझता हूँ, गलतियाँ तो बंदे से हो ही जाती हैं, लेकिन मुझे एक इस बार मैं मैसेज यही दूंगा कि मुझे लग रहा है कि मेरे से जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने बड़ा अच्छा शो किया इस बार। जी जी मैं ये नहीं बोलूँ मैं ही बड़ा वो हूँ, फने खान हूँ। बच्चों ने बताया कि शो कैसे होता है। ये बॉर्डर एरिया में बड़े बड़े तगड़े बच्चों ने कबूतर ये उड़ाए भी हैं, आपकी न्यू अच्छाई कमर्स है, ने। जो आप मतलब जो न्यू कमर्स को इतना वो कर रहे हो, हाँ अप्रिशिएट देखो, कर रहे हो, ओ ये आपकी यार, अच्छाई है भैया। वो मैसेज है हमारे लिए। जी जी मैसेज क्यों है कि उनकी बाजियों में कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोला रप्पा नहीं। 3-3 4-4 दिन, 5-5 दिन की बाजियाँ भी उड़ी हैं बच्चों की। जी जी अब बच्चों की नहीं बोलूँगा, न्यू कमर्स की। बच्चे तो फिर मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हूँ, अभी मैं भी मेरे जी ख्याल में फिट ही हूँ अभी। जी 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 तो जो न्यू कमर्स हैं तो वो भी मेरा भाई काफ़ी तगड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं उन्होंने, और एक पीसफुल माहौल में उड़ाए हैं। जी वो जी मैसेज मेरे लिए ज़रूर आया है। बाकी चलो गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट आप ही करो। जी जी अगर सामने वाला ही आके आपको टक्कर मार देगा तो उसमें भी बंदे का क्या कसूर है। बिल्कुल। फिर आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कि हम देखते हैं जम्मू में आमतौर में जब बाजियाँ लगती हैं, 1 to 1 बाजियाँ लगती हैं, तो इसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। तो बाजी अपने सिरे नहीं चढ़ पाती हैं, जब अपने एंड तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो क्या आपका क्या इस बारे में कहना है कि जम्मू में कोई ऐसी ऐसी अपने क्या बोलते हैं अपना कमेटी बने, ताकि ये जो बाजी है 1 to 1 लगे, ये अपने लास्ट एंड तक पहुँच पाए। ऐसा कि आप चाहते हो कि कोई ऐसी कमेटी बने? आपकी इस बारे में क्या राय है?
शेर सिंह जी, ऐसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर बंदे की अपनी अपनी राय है, लेकिन चलो मुझे भी अपनी राय रखने का हक है। चलो इस वजह से, चलो अगर कोई किसी डिस्प्यूट वगैरह वाला आपने क्वेश्चन किया है, तो चलो इसका मेरे हिसाब में तो अल्टरनेट यही है कि कमेटी तो लाजमी है भाई। बाकी जैसे देखो ना, हर बंदे का अपना अपना रोल है। जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जो टूर्नामेंटें शुरू हुई थी तकरीबन ये फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं पिजन स्पोर्ट्स बिश्नाह क्लब जो है, बिश्नाह का जो इन्हीं के मेंबर, जो मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी सारे बंदे इसमें ऐड हैं, तो उन्हीं ने एक बिगिनिंग की थी। तो हमारा जो काम था, मैंने आपको पहले भी आपने बोला था कि शो की बेहतरी के लिए क्या, तो बाकी इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जिसका जितना इतना रोल है वो अपना रोल प्ले करे, तो ये शो और बेहतर हो जाएगा। कमेटी वगैरह अगर बनेगी कोई, अगर कोई वो वाला भी स्टेप उठाता है जहाँ बनाता है कमेटी, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो सहमत हूँ इससे। लेकिन मैं इसके साथ एक और बात बोलूँगा कि जैसे लाहौर कमेटी है, सियालकोट कमेटी है, तो गुजरांवाला कमेटी है, काफ़ी सारी कमेटियाँ जो कबूतरबाज, जो कबूतर शौकीनों के लिए तकरीबन जो जिस जिस शहर में शो कर रहा है बनी हुई हैं। तो उसमें एक फैसलाबाद जो शहर है, जो मेरे हिसाब में वहाँ पे 2 कमेटियाँ हैं। मेरे पंजाब कमेटी जो है वो अलग लेवल पे है, तो जिसमें ऑल पंजाब उड़ता है। तो रही बात ये फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 2 कमेटियाँ हैं, 2 यूनियन है। कहने का मतलब ये है कि कमेटी हो तो एक ही हो, वो वाली कमेटी नहीं हो, एक कमेटी हो तो दूसरी कबूतर कट कमेटी हो। कमेटियाँ जेन्युइन कमेटियाँ होनी चाहिए, ये नहीं कि एक कबूतर काटने वाली कमेटी हो तो एक जेन्युइन कमेटी हो। कमेटी एक ही हो और कंप्लीट कमेटी हो। उसमें ये नहीं है कि कोई जेन्युइन बात करने वाला बंदा हो, इंडिविजुअली किसी एक पार्टी की साइड झुकाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसी के रिलेटेड मैं आपसे बात करता हूँ। कबूतर कट कमेटी में वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे जम्मू में हमने रेफरी को फुल इख्तियार दे दिए हुए हैं, फुल इख्तियार दे दिए हुए हैं। वो कहीं पे भी जाएगा, उसकी नज़र कबूतर काटने पे होगी। हालांकि 100% जो झगड़े हैं वो कबूतर काटने की वजह से होते हैं। एक भी मुझे झगड़ा बता दो जो छत मालिक की वजह से हुआ अभी तक। अगर झगड़े की वजह कबूतर काटना है तो फिर मेरा भाई छत मालिक पे इंस्ट्रक्शनें क्यों को, अगर इस चीज़ की जजमेंट भी करो ना कि ये जो मुंशी भेजा हुआ है ये फेयर डिसीजन दे रहा है, इसका मतलब कि अंधा कानून वाली बात होगी ना। वही बात होगी, अन्ना बंडे रेवड़ियां तो मुड़ मुड़ घर आलियां नूं, डोगरी च लैंग्वेज एक कहावत है। तो मुड़ मुड़ के घर में रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए बंदे ने। डिसीजन जो है जेन्युइन डिसीजन होना चाहिए। अगर किसी का कटता है कबूतर तो वो काटना भी चाहिए। ये नहीं कि अगर डाउन कबूतर आ गया किसी का, 1.5 टावर आ गया तो वो कटोता है, तो वो कटोना भी चाहिए, है ना। तो बाकी ये है कि कमेटी हो, कबूतर कट कमेटी नहीं हो, जेन्युइन कमेटी हो। जो अगर इंस्ट्रक्शनें अगर छत मालिक आए तो रेफरियों पे भी इंस्ट्रक्शनें चाहिए, उनको भी कोई पुश मंग करनी चाहिए कि यार आपने ये फेयर डिसीजन दिया या नहीं दिया। बल्कि रेफरी जज बना दिया तो जज का ये मतलब नहीं है कि वो करे बोले बंदे को सूली चढ़ा देगा, है ना। कहने का मतलब कमेटी होनी चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं है। जैसे हमने स्टेप उठाया था कि टूर्नामेंटें हमने शुरू कराई, आगे और जिसकी इंटरेस्ट है अमेंडमेंट करो, शौक बढ़ाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कबूतर कट कमेटी जो है नहीं, इंडिविजुअली कबूतर कट कमेटी नहीं बनाओ। कमेटी बनानी है तो जेन्युइन कमेटी बनाओ, जिसमें अगर सवाल आपसे ये है कि जैसे कि जम्मू में काफ़ी सारे उस्ताद हैं, तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे उस्ताद हैं कि जम्मू में जो वाकई उस्ताद हैं, जिनसे आप सेटिस्फाइड हो कि वाकई ये उस्ताद हैं, तो अगर आपका इस बारे में क्या कहना चाहते हो, आप थोड़ा बताएं आप। शेर सिंह जी, देखो जी, कोई भी बंदा होगा उसको अपना उस्ताद ही अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी उसके अलावा वो तो आपके उस्ताद है ही है ना, जो जी जी जिनका जी नाम आपने लिया। जी इसके अलावा जो जम्मू में जो उस्ताद जिनसे आप वाकई आपको लगे यार ये क्या बोलते हैं वाकई उस्ताद हैं, जिनसे आप सेटिस्फाइड हो कि यार ये उस्ताद हैं।
उसके बाद ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जम्मू में मेरा भाई काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड उस्ताद हैं। अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो फिर ये वीडियो भी मेरे ख्याल में किसी मायने की मतलब की नहीं है। सबसे पहले तो मैंने अपने उस्ताद जी का नाम आपको सभी को पता ही है जी। तो उसके बाद मैं बोलूँगा जी खटीके तला के काला भाजी, लेट श्री काला भाजी, बेस्ट उस्ताद हमारे जम्मू कश्मीर के, मेरे ख्याल में बेस्ट एंड टॉपर उस्ताद। आज नहीं रहे हैं दुनिया पे, लेकिन उन्होंने कबूतरबाजी शो की है, मैं भाई फेज जानता हूँ और हुआ हूँ। कई सारे ऐसे उस्ताद हैं जिनका मैं नाम लूँगा, हो सकता है उनको मैं मिला भी नहीं हूँ, लेकिन जो लेजेंड है वो लेजेंड है। वो हमारे जम्मू का मतलब कि सरमाया है, हमारे जम्मू के रहने वाले जो सीनियर उस्ताद हैं। अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो फिर मेरे ख्याल में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने अपने उस्ताद जी का नाम बोला आपको, उसके बाद बोला जी अपने जो लेटा श्री काला भाजी, वो भी लेजेंड उस्ताद हमारे जम्मू के। उसके बाद डेविड जी, उनका भी नाम सुना हुआ है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी कबूतरबाजी में दी है, तो इसका मतलब हमारे लिए वो लेजेंड ही हैं। तो बेस्ट उस्ताद थे वो भी। उसके बाद मजीद साहब जी हैं, अपने शीदी चौक के, आजकल मेरे ख्याल सुना बठिंडी रहते हैं कहीं। वो उन्होंने भी कबूतरबाजी में अच्छा अरसा दिया हुआ है। उसके बाद अपने सदीक भाजी, हाँ, वो भी लेजेंड उस्ताद हैं, अवेलेबल हैं, गुड अच्छे उस्ताद हैं, जेंटल पर्सनैलिटी। मिला नहीं हूँ मैं, लेकिन सुना है जिनके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि राय आप उनके लिए दे सकते हो जिनके साथ आप मीटिंग की है, लेकिन सुनी सुनाई पे भी मेरा भाई बड़ी सारी दुनिया चल रही है। अगर बोला जाए तो नरेंद्र मोदी से कौन मिल रहा है, लेकिन वोट तो डाल ही रहे हैं लोग इधर, है ना। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, कौन मिला है उनसे? रियल लोग ही मिलते हैं, लेकिन वोटिंग तो उनको भी होती है। उसके बाद मेरा भाई बारिश जी हैं एक उस्ताद जी, वो भी लेजेंड उस्ताद हैं, पुराने उस्ताद हैं। उसके बाद एक उस्ताद जी अपने, ये जिनका मैंने बोला अपने डेविड जी, वो भी मेरे ख्याल में नहीं है अभी दुनिया पे, वो भी है, हो गए हैं मेरे ख्याल में, लेट ही हैं। उसके बाद दर्शन उस्ताद जी हैं, वो भी शीदी चौक के रहने वाले हैं। शीदी चौक मेन बेसिक गढ़, जो मेरे भी बेसिकली रिलेटिव है वहाँ पे, मेरी बुआ जी रहती है वहाँ पे। तो ओवरऑल मेरा आना जाना, मेरा बचपन से वहाँ पे आना जाना, तो मैं भी पिंजरे जाल दे के वहाँ पे काफ़ी अपनी कबूतरबाजी में मुतमीन हुआ हूँ। उसके बाद दर्शन उस्ताद जी का नाम भी लिया मैंने, वो भी लेजेंड उस्ताद हैं, पुराने उस्ताद हैं, सीनियर मोस्ट उस्ताद हैं। उसके बाद अब आरसपुरा बेल्ट में आ जाएंगे, वहाँ पे एक मिस्त्री जी करके उस्ताद जी हैं हमारे, वो भी बड़े सीनियर उस्ताद हैं। उसके बाद शिंदा उस्ताद हैं, शिंदा जी उस्ताद, वो भी सीनियर उस्ताद हैं, काफ़ी इज्जत के लायक है। उसके बाद गोल्डी जी हैं, मेरे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में ही हैं, वो भी अच्छे सीनियर उस्ताद हैं। तो मेरे ख्याल में उस्ताद वही सीनियर हैं जो जिन्होंने आगे, जिनको हम देख के शौक आगे चला रहे हैं। तो बाकी और भी काफ़ी सारे हैं जिनका हो सकता है मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन पहला नाम तो जो बोलते हैं ना कि बुजुर्गों का ही बनता है। तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरे अपने पुराने सीनियर आइडियल, जिनका मैं बचपन में नाम सुनता था, या अभी भी जिनकी अभी कहीं तो अवेलेबल हैं, और ऊपर वाला उनकी ज़िंदगी लंबी करे। कुछ जो ऊपर वाले की मर्ज़ी से, चलो आज हमारे में नहीं है, लेकिन चलो कहीं ना कहीं सारे उस्ताद जो सीनियर हैं, जो बड़े इज्जत के लायक हैं, और ख़ास करके हमारे जम्मू को जिन्होंने ये सरमाया दिया कबूतरबाजी का, जिनकी वजह से हम देख देख के आगे शौक चला रहे हैं, जहाँ हमको देख के और न्यू यंगस्टर चला रहे हैं, तो हमारा उनके लिए रिस्पेक्ट करना लाजमी बनता ही बनता है। तो तय ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी रहेगी, करेंगे इनकी रिस्पेक्ट और करते रहेंगे। क्योंकि अगर ये जम्मू के हैं तो पहला नंबर तो अपने बंदे को अपने घर में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो बाहर वाले की रिस्पेक्ट तो वो तभी करेगा जब, आज थोड़ा ट्रेंड अलग हो गया है। ये मेरा उस्ताद भी जम्मू का ही है, आज लोग बाहर दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा हूँ कि जो बाहर से उस्ताद इधर आ रहे हैं तो सब पकड़े के, मुझे नहीं लग रहा उन्होंने कुछ इधर कराया है। तो जो उस्ताद, उनकी टाइम पे हमने कोई झगड़ा सुना, तो ना कोई ऐसा कोई फसाद, ना ही कोई बाजियों के दौरान से कोई क्लैशेस देखे जैसे अभी देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी चलो,
खैर की हैं वो भी हमारे लिए इज्जत के जगह हैं, हम नहीं बोलेंगे कि वो गलत है या सही है। चलो होता है, बंदगी अपनी राय है, कहीं राय नहीं मिलती है, तो अगर एक ही जैसी हो जाएगी तो फिर मुकाबले कैसे होंगे, है ना, वो भी ज़रूरी है। तो कोई कोई उस्ताद गलत नहीं है। हाँ, गलत कुछ उस्ताद मतलब कि अपने शागिर्दों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो देखो, अभी मैंने आपको बोला कि मैंने कोई शागिर्द नहीं डाला हुआ, हालांकि मैं नियर अबाउट 2002 से बाजियाँ उड़ा रहा हूँ, हार भी रहा हूँ, जीत भी रहा हूँ, लेकिन मैंने शागिर्द क्यों नहीं डाला, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर आज मैं जीत रहा हूँ तो उस्ताद शागिर्द मेरे साथ है, कल मैं हारना शुरू करूँगा तो शागिर्द मेरे सामने बैठा होगा दूसरे की छत पे। तो इसलिए ये थोड़ा बेसब्री ज़्यादा है शौक़ में। आने वाले टाइम में चलो लोग अवेयर हो जाएंगे थोड़ा, तो फिर देखेंगे आगे, जैसा भी जिस तरह का माहौल होगा उसी तरह के। अभी अभी हमने अपनी तरफ से जितना सारा भी हो सकेगा, हमने तो शो को आगे बढ़ाना है। किसी के कहने पे या किसी के बोलने से, देखो ये हमारा पर्सनली शौक़ है, दाना हम खुद डाल रहे हैं, कोई हमारा शौक़ बंद नहीं करा सकता। कोई बोले हमने बिश्नाह वालों का शौक़ बंद करा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। देखो दाना जो हमारा है, हमें ऊपर वाले ने हमारे हिस्से में लिखा है वो हम खा रहे हैं, जो इनके हिस्से में लिखा है वो ये खा रहे हैं। तो किसी, मेरे ख्याल में ऊपर वाले के ऊपर तो कोई नहीं है। जब तक ऊपर वाले की हमारे साथ रहमत चल रही है तो मेरा भाई शौक़ भी चलता रहेगा। बाकी और मेरा भाई कोई मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जो रिसेंटली आपके जो 2023 में जो आपके मुकाबले हुए हैं, सबको पता, तो इसमें आपके क्या रिजल्ट रहे हैं, थोड़ा इस बारे से आप हमें बताएं। शेर सिंह जी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो भाई इस बार जो बॉर्डर पे न्यू कमर्स लड़के थे उन्होंने बड़ा बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया है। अब मैं नाम लूँगा एक का तो दूसरे को नाराज़गी बन जाएगी, क्योंकि मेरे लिए सारी जो शो कर रहे हैं ना, मेरे लिए मेरा भाई जो दाना डाल रहा है, अपना कीमती टाइम निकाल रहा है, मेरे लिए चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा है, मेरे से उम्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, कबूतरबाजी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वो अगर आप किसी को इज्जत देना चाहो, वो आपके दिल की अपने अपनी फीलिंग है, अदरवाइज ज़बरदस्ती आपसे कोई इज्जत नहीं करा सकता, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा था कि ये 2023 की बात कर रहे हो आप? जो आपके इस साल मुकाबले लगे उस वाले। हाँ, तो इस साल जो मुकाबले रहे हैं मेरा भाई, तो उसमें थोड़ा सा मसला ये बन गया कि 4 घरों से शौक़ लगा था। अब नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, किसके किसके साथ लगा था। तो उसमें जो गलती मैंने पिछले टॉपिक पे बोली कि मेरे से कुछ गलती हो गई, तो उसमें मेरे से जो गलती हो गई वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट क्या गलती कर रहा हूँ, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मेरे से क्या गलती हुई है। मेरे से मेरा भाई गलती ये हो गई कि जैसे आप मैच मोहाली में लग गया इंडिया तो पाकिस्तान का, तो रेफरी कोई नहीं है उसमें, अंपायर ही नहीं डिसाइड किया आपने, तो ये गलती है मेरी, और उसी का खमियाजा की बाजियां सिरे नहीं चढ़ी हमारी। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी जो बाजियां जो ख़राब होने की वजह यही है कि अगर रेफरी अगर कोई बीच में रखा होता, जो कोई बीच में जो मोहतवार बनाया होता, तो कहीं ना कहीं हार जीत तक वो बाजियां पहुंच जानी थी। जैसे पिछले साल हमारी किसी और पार्टी से नहीं, पार्टी का क्या थी बाजियां पिछले साल भी सभी ने पता है सभी को, तो उसमें रेफरी था हमने रखा हुआ मेरा भाई वो दीपा भैया रंगपुर वाले, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सिरे चढ़ा दी थी। कहने का मतलब यही है कि रेफरी के बगैर अगर आप मैच खेलोगे, तो मुझे लग रहा, मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि मेरा भाई अगर शो करना है आपने, तो भाईबंदी नहीं रखनी है। जब बंदा कंपटीशन में उतर जाता है, जिसने कपड़े उतार दिए ना, वो नंगा हो गया, बेशर्म हो गया, वो किसी भी हद तक जा सकता है। मेरा भाई मैं सभी को सलाह दूंगा, मैंने गलती कर ली है ना, ये रेफरी नहीं रखने वाली, जहाँ अंपायर नहीं बनाने वाली। तो मेरे ख्याल में जब बंदे का कुश्ती हो गई, मैदान लग गया, जब बंदा शिंज कुलने का कपड़े खोल दिए जिसने, तो मेरा भी वो तो बेशर्म ही हो गया ना। वो अपना हर दाव पेच, हर एक हिसाब तिगड़म बिगड़म हर एक कुछ लगाएगा वो। तो मैं यही मैसेज दूंगा मेरा भाई कि यार, अगर मेरा पहला नंबर तो मेरा भाई 1 to 1 मुकाबले जो मेरा भाई अवॉइड करो। इसमें यही है कि जैसे पिछले टाइम पे मैंने इसी शो की वजह से शो का अपना डिस्ट्रॉय करने की बल्कि मन में बना लिया था माइंड, लेकिन फिर बंदा जीने भी नहीं दे रहा है किसी को, बंदे जीने भी नहीं देते हैं। बंदे बोलते हैं कि भाई
हमने हमारा शौक बंद करवा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर बंदा सोचता है यार अपने किसी की बातों को, इंसान तो वही है ना जो अपने में खुशी ढूंढेगा कि कोई क्या डिसाइड करेगा कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ। अगर मेरे मन को पता है मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, ठीक है ना, अपने आप में मैं सर्टिफाई हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो फिर सही हूँ अपनी जगह। तो बाकी बातें तो होती हैं उन्हीं की मेरा भाई, जो आपसे दुखी है तो दूसरा नंबर जो आपसे आगे है, तकलीफ उसी बंदे को होती है। वो एक शास्त्री की कहावत है ना, शास्त्री वो करते थे सतवा, उन्होंने बोला कि महाराज उन्होंने शिवजी भगवान से ले लिया है कि वो बोलते हैं ना शंखनाद, तो शंख जब भी वो रगड़ो तो आता था जिन्न, तो वो जो भी मांगता था वो पूरी करता था मन्नतें। तो उसमें शिवजी भगवान ने कंडीशन रख दी थी अगर आपको एक मिलेगा ना, अगर आप जो चीज़ मांगते हो आपको एक मिलेगी तो आपके भाई को दो मिलेगी। तो जो उसकी बीबी थी उसने बोला कि शंख ट्रंक में डाल के रख दे, इन्हें की नहीं मीर होने देना, ठीक है। तो उसने तो इधर तक मैं अपने बंदे की एक आंख निकाल के तो दूसरे टब्बर को अन्ना कर दिया था। ये जिद्दबाजी वाला मसला हो जाता है फिर। तो मेरे ख्याल में शौक है, इसमें शौक तक ही बंदे ने रहना चाहिए। तनकीतें करना या जिद्दबाजियाँ करना, तो मुझे नहीं लग रहा कि यार बंदे को कोई मेडल मिल जाता है या कोई ताज मिल जाता है जिसके साथ ज़िंदगी बंदे की फिर आपसे नेक्स्ट कट सवाल जाती ये है है। कि जो एक शौक है कबूतर परवरी, इसको आप आने वाले टाइम पे कहाँ देखते हो, ये शौक कहाँ स्टैंड करता है, थोड़ा इस हवाले से आप थोड़ा बताएं हमें, इसका फ्यूचर क्या है शौक का। शेर सिंह जी, पहला नंबर तो मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकता या ना मैं कोई, बल्कि शौक को मेक करने वाला बंदा हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से सब कुछ चलना है। तो मुस्तकबिल वाली बात जो आप बोल रहे हो, फ्यूचर वाली बात, तो भाई शौक का जो है इसका फ्यूचर तो ब्राइट ही है। देखो ना, अगर हर एक बंदा अपना योगदान रखे बीच में, अपनी जो एफर्ट बीच में लगाए, तो मुझे लग रहा कि ये शौक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सभी शौक में बंदे जो हैं वो तनकीद करने वाले ही हैं। कुछ लोग वो है, अगर तनकीद करने वाले नहीं ना होंगे फिर ये शौक भी नहीं हो सकता, ये भी मसला है। तनकीद करने वाले भी ज़रूरी हैं इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शो का फ्यूचर यही है कि मेरा भाई, जैसे हमने अपना रोल प्ले किया है शौक में, हमने एक फाउंडेशन रखी है कि सिस्टमेटिकली 2017-19 में हमने फंक्शन वगैरह सिस्टम करा के, एक मेरा भाई जो मेरी एक थी ना वो एक नींव रखना लगा लो या एक शुरुआत बिगिनिंग डाल दी। जितना मेरा काम था उतना मैंने कर दिया। बाकी जो मेरे भाई हैं शौकीन, बड़े बड़े अच्छे शौकीन हैं जम्मू में, कोई मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े तगड़े शौकीन हैं। ऐसे ही मेरा भाई सभी लोग मेरा भाई पार्टिसिपेट करें इसमें, पार्टिसिपेट नहीं बल्कि शो को प्रमोट करने के लिए लगा लो, एफर्ट लगाएं। तो मेरा भाई ये शौक बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा शौक हो जाएगा ये। फिर आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कि सबको पता कि 2023 में आपकी बाजियाँ जो इस साल लगी थी कैंसिल हो गई थी, तो तीसरे दिन ही आपकी बाजियाँ कैंसिल हो गई थी। क्या अगर आपको नेक्स्ट ईयर मौका मिले तो आप इन बाजियों को कंटिन्यू करना चाहोगे या नहीं, आप इस बारे में थोड़ा बताएं, क्या आप कहना चाहते हो। सिंह जी, आपने थोड़ा वो पेचीदा जैसा सवाल पूछ दिया, ये इसका तो अभी मैं क्या जवाब दूँ। जो टाइम निकल गया उसका क्या हल हो सकता अभी। बाकी खैर अपनी तरफ से यह इतना ही बोलूँगा कि मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि रेफरी के बगैर मैच जो खेला उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए मैं ना ही किसी को जिम्मेवार ठहराता हूँ, अपने आप को ही ठहरा रहा हूँ। कहीं ना कहीं रेफरी के बगैर जो मैच होते हैं ना, जिसमें आप जज वगैरह नहीं बिठाते हो, जहाँ कोई कमेटी तो है नहीं, इधर चलो दो बंदे इधर के दो उधर के। तो अगर आपने सवाल किया तो फिर चलो मेरा जवाब यही बनेगा अभी तो। अगर आप कंटिन्यू वाली बात बोल रहे हो तो कंटिन्यू शो करने के लिए बैठे हुए हैं मेरा भाई, तो शो करने के लिए इधर कबूतर रखे हुए हैं। इसके अलावा जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, दो बंदे चलो मेरी तरफ से जज हो जाएंगे, तो जो दो बंदे जिनकी बाजियां चलो हो गई हैं थोड़ा ऊपर नीचे जो भी था, तो चलो अगर दो बंदे वो भी अपनी तरफ से दे दें तो जज तौर पे, रेफरी तो चलो अलग हो गया ना, जज तौर पे तो कोई मसला नहीं है। कंटिन्यू वाला तो शौक तो करने के लिए रखे हैं कबूतर। ये है कि फिर चलो श्योर हो जाएगा कि इसका कोई ना कोई
सल्यूशन या हल निकल आएगा, बाजियाँ जो है सिरे चढ़ जाएंगी। तो पहले ही मैंने आपको बोला था कि वजह यही रही है कि गलती मैं अपनी यही मान रहा हूँ, वो वाली गलती नहीं मान रहा हूँ कि मैंने रेफरी से बदतमीजी की। अगर रेफरी से बदतमीजी की होती तो मेरा भाई एक रेफरी पूरा टाइम नोट करके गया इधर, उसने भी जाना चाहिए था अगर मैं बदतमीजी की रेफरियों से। हालांकि रिकॉर्डिंग उसी बंदे की थी जो इधर पूरा दिन बैठ के गया है। तो मैंने अगर बाजियाँ क्लोज़ की थी तो इसकी वजह यही थी कि रेफरी जज नहीं थे, मतलब कि कमेटी तो हो नहीं सकती इधर, बनी नहीं अभी। तो कहने का मतलब कि कोई जज भी नहीं रखे हुए थे कि दो जो जजमेंट देने वाले, दो बंदे हमारी तरफ से, दो दूसरी पार्टी की तरफ से जिनसे भी बाजियाँ थी। अगर उनका भी बेचारों का शौक हो जाता तो अगर जो सवाल आपने किया उसका तो अभी मेरा तो एक जेन्युइन जवाब यही बनता है कि जिस हिसाब की बाजियाँ चल रही थी तो उधर से ही अगर कंटिन्यू करवाना चाह रहे हो आप, अगर सवाल कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। शो करने के लिए रखे हैं कबूतर, चलो दो बंदे हमारी तरफ से हो जाएंगे, रेफरी अपने रेफरी नहीं जज, तो दो बंदे दूसरी पार्टी की तरफ से, तो फिर कंटिन्यू फिर हो भी सकता है, क्योंकि फिर इंसान को उम्मीद हो जाएगी, होप हो जाती है कि चलो इसका कोई ना कोई सल्यूशन ला लो, रिजल्ट लगा लो और रिजल्ट निकलेगा। तो बिना रेफरी के तो मेरा भाई जो कुछ हुआ आप सारी दुनिया ने, पूरे जम्मू ने देखा है, ठीक है ना। बाकी एक गाली गलोच वाली बात जरूर मैं करूँगा। वो बोलते हैं ना भाई, जिनके घर शीशे के होते हैं तो वो किसी के घर पत्थर नहीं फेंकते, मुहावरा है ना ये। तो मेरे ख्याल में गाली गलोच करना तो मेरे ख्याल में वो ख़ानदानी लोगों का काम नहीं है। तो गाली गलोच तो हर बंदा करने के लिए तो मुंह सभी को लगा, सभी निकाल सकते हैं, गाली निकालना बहादुरी नहीं है मेरा भाई। तो मेरे ख्याल में किसी भी रिलीजन में, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, मुझे नहीं लग रहा किसी भी रिलीजन में गाली को अप्रिशिएट किया गया है। अगर किसी रिलीजन में भैया किया, आपसे अगर लास्ट में मेरा ये सवाल है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया तो इसको हम बाइट अप करेंगे। तो आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपका एक मैसेज, आप इस जो लोग इस शो के साथ जुड़े हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, थोड़ा आप मुझे बता दीजिए। शेर सिंह जी, ये जो कबूतरबाजी है ना, ये लैला मजनू वाला मसला है। जी जी ये आप बोल रहे हैं टाइम बड़ा हो गया तो यहाँ लेट हो गया, ये कबूतरबाजी की बातें चलती रहेंगी ना, 2 दिन 4 दिन बंदे को ना भूख लगती ना बंदे को प्यास लगती है। तो खैर और भी बड़े सारे मसले होते हैं ज़िंदगी में, दुनियादारी भी देखनी पड़ती, घर बार भी देखना पड़ता है। तो मैसेज मैं क्या दे यार, मैं क्या मैसेज देना है, मैं खुद मैं मैसेजों का मुमताज हूँ। लेकिन फिर भी चलो, जो मुझे अच्छा लग रहा अपनी तरफ से कि जो मैं बोलना चाहिए मैं यही बोलूँगा मेरा भाई, कि कबूतरबाजी मेरा भाई एक दिली तस्कीन के लिए है, सुकून के लिए, बंदे को देखो ना अपने आप को एक कूल करने के लिए है। इसमें बंदा फिर भी रैश हो जाए, फिर भी मतलब कि कहने का मतलब कि कबूतरबाजी जो है ये बंदे को बर्दाश्त देती है मेरे ख्याल में, कि जितना मर्जी शैतान बंदा होगा ना, वो कहीं ना कहीं अगर शौक में होगा ना, अगर शौकीन होगा तो चाहे तो टाइम पास कर रहा होगा, फिर तो मेरे लिए, मुझे लग रहा है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता शौक। अगर मेरे ख्याल में कबूतरबाज जो होगा उसकी दुनिया कबूतरों में ही होगी, वो दिली सुकून होगा उसको कबूतरों में ही, उसको कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी से गाली गलोच, किसी से बदतमीजी का कोई लेन देन नहीं होगा। उसे मसला होगा अपने कबूतरों से बस, जो शौकीन बंदा होगा। तो जो टाइम पास करने वाला मसला, अब किसी को मैं क्या गलत बोलूँगा कि खैर जो कर रहा है शौक, हर बंदा अपनी दिली सुकून के लिए कर रहा है, लेकिन अगर दिली सुकून के लिए कर रहा है तो फिर दिली सुकून के लिए ही करे। ये नहीं मेरा भाई दिमाग में बिठाए कि मैं कोई जम्मू का किंग बन जाऊंगा, या मैं कोई अगर मैं बाजियां बिन कर गया हूँ तो मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। मेरा भाई कबूतरबाज की इज्जत वही है जो मेरी इस बार बाजियों में हुई है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कबूतरबाज आप बोल रहे हो ना, कबूतरबाज की क्या इज्जत है, इज्जत मेरा भाई वही है कि जो मेरी इस बार हुई है। इससे ज़्यादा इज्जत नहीं मिल सकती शौक में। तो इसलिए अगर आपने अपनी दिली सुकून के लिए करना है मेरा भाई शौक, तो दिली सुकून तक ही रखो इसको। लड़ाई का मसला या अना का मसला जिसको बोलते ना, मैं ख़त्म करो मेरा भाई।
मैं जो ख़त्म करेगा वही शो कर सकता है, जिसमें मैं या वो मेरा भाई शो के साथ भी धोखा कर रहा है। जी, जी। तो सबसे पहले तो यही मैं बोलूँगा कि अब मेरा भाई अगर शो करना तो मेरा भाई कूल माइंड होके करो। अपने न्यू कमर्स को यही बोलूँगा कि साथ में अपने काम काज पे नौकरी पेशा जो भी बंदा कर रहा है, माँ बाप का ध्यान रखो अपना, घर में बच्चों को फैमिली को टाइम दो, उसके बाद जो टाइम बचे चलो शौक को दो। कुछ लोग जो ज़्यादा ही मेरा भाई शौक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो फिर थोड़ा अनबैलेंस हो जाती है लाइफ। तो मेरे ख्याल में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए शौक में। तो हार जीत डज नॉट मैटर, मैटर करता है कि दिली सुकून। जी, जी। तो बस इसी के साथ मैं मेरा भाई करूँगा क्लोज की दिली सुकून पे ही बात ख़त्म होती है। तो अगर आप जीत के भी हेरा फेरी करके जीत भी जाओगे तो कहीं ना कहीं नींद को रात को आप जरूर सोचोगे कि मैंने यार ये सब किया था। तो वो फिर मेरा भाई कौन सा आपने कोई मेडल जीत लिया तो जहाँ कोई आपकी पेंशन लग गई। पहले ही मैंने 2-3 दफ़ा बोला ये। तो यही मैसेज है मेरा भाई कि अगर दिली सुकून के लिए शो कर रहे हो तो फिर उतने तक ही रखो मेरा भाई। रंजिशें बनानी या और झगड़े फसाद करना, इससे दूर ही रहना चाहिए। और 1 टू 1 या कि आपने हमें टाइम दिया, इतना कीमती वक़्त दिया, क्योंकि आपका शेड्यूल बड़ा बिज़ी है, आप एक मुलाज़िम बंदे हो, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो इस कीमती टाइम में आपने हमें टाइम दिया अपना इंटरव्यू करने का, तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल है शेरा पिजन लवर जम्मू, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच जो ये वीडियो देखेंगे, सबका दिल की गहराई से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।